अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कैसे हैं जनाब सब? अच्छा जी, लाहौर में आज 19 जनवरी की तारीख़ है 2023 24। और आप ये देख रहे हैं मौसम के मैं हालात कुछ आप लोगों को बताऊं कि तकरीबन महीना हो गया है कि सही तरीके से धूप नहीं निकली है। तकरीबन 15 डेज़ तो बिल्कुल ही नहीं निकली थी। धुंध बादल चल रहे हैं मुसलसल। टेम्परेचर जो है और 15 दिन के बाद जब निकलना शुरू हुई है तो भी बहुत लाइट, थोड़ी देर के लिए, कभी बहुत अच्छा दिन हुआ तो 2-3 घंटे के लिए, वरना 1-8 घंटे के लिए निकल आती है। और जो टेम्परेचर है वो मिनिमम चल रहा है 4 और 5 और जो मैक्सिमम है वो चल रहा है कोई 14-15 के करीब। ठीक है ना? तो आप देखें कि ये सारे मेरे ट्रॉपिकल प्लांट्स, ये फर्न्स जो कि इस मौसम में ख़त्म हो जाने चाहिए थे, वो यहाँ पॉली बैग से, ये जो मैंने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है बेसमेंट में, इसके अंदर कितने अच्छे चल रहे हैं। बिकॉज़ ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि ये मेरी बेसमेंट है जो कि चारों तरफ से इसकी दीवारें हैं। एक साइड पे इसके ये फ़िश पॉन्ड है और ऊपर इसको हमने प्लास्टिक लगा के कवर कर दिया है। तो इसके अंदर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी किसी हद तक मेंटेन हो रहा है। मैंने यहाँ पर कोई हीटिंग डिवाइस, कोई चीज़ ऐसी नहीं लगाई है, ना कोई ह्यूमिडिटी के लिए चीज़ लगाई है। और मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक सेकेंड, कि ये जो मेरा थर्मोमीटर है, इट्स शोइंग 92% ह्यूमिडिटी। यहाँ पे पानी जो है वो कोई 10-15 दिन के बाद बहुत हल्का पानी दिया जा रहा है, सिर्फ उन गमलों में जिनमें की ज़रूरत है। और 14.5 जो है, 4 जो है वो इसका टेम्परेचर है इस वक्त तकरीबन। आउटसाइड भी यही टेम्परेचर है, लेकिन रात में भी ये टेम्परेचर जो है वो 1-2 डिग्रीज़ के फ़र्क के साथ मेंटेन रहता है। मिनिमम जो यहाँ जा रहा है वो 12 तक जा रहा है यहाँ पे इसके अंदर। अच्छा, हाँ, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। अगर इससे भी नीचे जाए तो हमें यहाँ पर हीटिंग के लिए कोई हीटर वगैरह रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। लेकिन जब भी आप हीटर इस्तेमाल करें पौधों के करीब, कोई कूलिंग डिवाइस गर्मियों में इस्तेमाल करें, एसी वगैरह के में रखें, तो बहुत पौधे से करीब नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बर्न करता है पौधों को। ठीक है ना? दूसरा जो हमने काम करना है वो ये कि जैसे मैंने बताया, पानी बहुत कम देना है। तो मैं आपको दिखाऊं, इनमें से कुछ पौधे तो मिट्टी में लगे हुए हैं, तो मिट्टी भी आप देखें कि बहुत गीली नहीं है। इसको अगर मैं दिखाऊं ना आपको, ये देखें गुरगुरी सी है। ठीक है? तो ये कीचड़ नहीं बना हुआ है, बहुत लाइट पानी है। और ये जो एरोइड मिक्स है ये तो बिल्कुल ही तकरीबन सूखा है। ठीक है? बस ज़रा सी, बहुत ही मामूली सी नमी इसके अंदर मुझे नज़र आ रही है। उसके बावजूद देखिए कुछ प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो फिर भी ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर का जो मैंने आपको बताया उसमें तकरीबन ये जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, अक्सर का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी जिन पे वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ग्रो करते हैं बहुत अच्छा, वो 15 to 25 होता है। सो ये आइडियल टेम्परेचर है जो आपको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो भी कम से कम सिंगल डिजिट में ना जाएगी, कम से कम 12-13 से ऊपर रहे, तब आपके पौधे जो हैं वो ठीक रहते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैंने आपको ये दिखाया, एक पौधा तो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। इसी तरह ये है मॉन्स्टेरा पेरू, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है। इसको अगर ओपन में रखें तो ये मर जाता है इस मौसम में, या ये कि इसके सारे पत्ते ख़त्म हो जाते हैं। अभी येलो तो हुए लेकिन ख़त्म नहीं हुए, शुक्र है। इसी तरह ये जो मॉन्स्टेरा एडेंसोना है, इसका भी यही हाल है, बहुत ही कोल्ड सेंसिटिव है। लेकिन जो अगर आप बाकी पौधों को देखें तो देखिए, ये पीछे मार्बल क्वीन रखा हुआ है पौधों, और इस तरफ ये हेड्रेसियम रखा है, हार्ट लीफ पौधों रखा है। पीछे मेरे कोरोटन्स भी हैं, ये फर्न्स, पीछे मॉन्स्टेरा। ये सारे पौधे बहुत खुश हैं इस मौसम में, बहुत ज़्यादा ये फल फूल रहे हैं, नए पत्ते निकाल रहे हैं। मैनी ऑफ माई क्या कहते हैं इनको, फाइलोडेंड्रॉन्स आर डूइंग प्रिटी वेल। ये जैसे गोल्डन गॉडेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये पीछे जो है बल मार्क्स, इसमें भी नए पत्ते मुसलसल निकल रहे हैं। ये जब मैंने यहाँ रखा था सर्दियों के शुरू में,
तो ये बस नीचे तक था। अब ये देखें इसने पूरा जो मॉस पोल है उसको कवर कर लिया है। इसी तरह ये जो मेरे इधर मॉन्स्टेरा रखे हैं, इनके अंदर भी मुसलसल नए पत्ते आ रहे हैं। और क्या दिखाऊं मैं आपको, इसी तरह ये जो है डायफिनबेकिया, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। बाहर ये पीला हो रहा था तो इसको मैंने यहाँ ला के रख दिया। कुछ इसकी वैरायटीज़ बाहर ठीक है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है। इसी तरह ये फाइलोडेंड्रॉन ज़ेनाडू जो है, ये भी मेरा सर्दियों में पहले 2 बार मर चुका है, लेकिन अब ये यहाँ पे शुक्र है, पत्ते तो इसके छोटे हुए हैं लेकिन मरने के आसार शुक्र है नहीं है इसके। ठीक है जी। और मैं आपको क्या दिखाऊं, ये मैक्सिकैनम है, ये भी बहुत ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव है। जैसे ही सर्दी अभी यानी 15 तो क्या अभी 20 से कम हुआ था ना टेम्परेचर, तो इसके पत्तों में इस तरह से ये येलो कलर आ गया था, मॉटलिंग सी हो गई थी। तो इसको फिर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसी तरह ये कोलियस देखें, कोलियस भी सर्दियों में आपको पता है कि ख़राब हो जाते हैं। मेरे बाकी तो ख़राब हो गए, लेकिन ये वाला अच्छा चल रहा है। इसी तरह ये मैं इसका नाम भूल गई हूँ, आई थॉट इट वुड डाई, लेकिन इसकी कटिंग्स भी चल गई हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर मेरे एलोकेशिया रखे हुए हैं, ये ज्वेल एलोकेशिया इनको कहते हैं, ये जो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। सिल्वर ड्रैगन है, ये एल्बो एंड ऑरियग हैं, ये सारे बेबीज़ हैं एक्चुअली। इनके जो बड़े पौधे हैं ना मदर प्लांट्स, वो दूसरी बेसमेंट में रखे हुए हैं। इसी तरह ये है यहाँ पर नाम मैं इसका भूल गई, ये बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ। ठीक है जनाब। ये हमारा माइकन्स जो है, ये भी तकरीबन मर गया था, जो अब बेहतर हो गया, शुक्र है अल्लाह का। और ये कुछ मेरी प्रोपगेटेड प्लांट्स हैं, कुछ कटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। इसी तरह अच्छा ये एक देखें, ये वाला जो सिंगोनियम है, इसका नाम मैं भूल गई, वेलिचाए नहीं, कुछ और नाम है। बहरहाल ये सर्दियों में अगर इसको आप कवर ना करें तो ये मर जाता है, पौधा बचता ही नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इसकी जो ये मैंने प्रोपगेशन की थी, बेबीज इसके ये सारे के सारे अलाइव एंड हेल्दी एंड ग्रोइंग एंड किकिंग। ठीक है जी। आई थिंक दैट्स इट दैट आई वांटेड टू शो यू। ये पाम्स तो माशाल्लाह हर सूरत में अच्छे ही रहते हैं, दे आर वेरी गुड। और कोई ऐसा ख़ास पौधा नहीं है जिसके बारे में, हाँ ये भी मेरा मेडन हेयर फन है, जो नॉर्मल वाला छोटा वाला, ये भी सर्दियों में मर जाता है। बटन फन मेरा सर्दियों में मर ही जाया करता था। ये पीछे वाली जो बेसमेंट है उसमें भी ये नहीं चलता, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा 2 डिग्री तकरीबन नीचे रहता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। मैं आपको पीछे अपने और फन दिखा देती हूँ। इसी तरह ये देखें, जायंट मेडन हेयर फन जो है, ये भी मेरा हर दफ़ा बिल्कुल कम्प्लीटली डोमेंट हो जाता है, लेकिन इस बार माशाल्लाह ये डोमेंट होने के बजाय नए ग्रोथ भी शो कर रहा है। अच्छा, पीछे ये और फर्न्स हैं, मैं पीछे जा नहीं सकती क्योंकि इस तरफ ज़रा रास्ता बंद है, तो मैं जाऊंगी तो मेरी वीडियो जो है वो इंटरप्ट होगी। लेकिन ये पीछे देखें आप, सिल्वर लेस फर्न, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। और ये नीचे दूसरे फर्न्स हैं, फिश टेल, ये कैंगरू पॉ फर्न है। तो ये सब चीज़ें जो है माशाल्लाह, एक आध को इनका पत्ता सूखा है, बट अदरवाइज दे आर डूइंग प्रीटी वेल। एक चीज़ जो ये आप देख रहे हैं कोने में, ये जो है पिसोनिया, ये कराची का पौधा है, लाहौर की सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ये बहुत अच्छा चल रहा है। इसका जो वेरीगेटेड प्लांट है मेरे पास, ये देखें यहाँ पर भी इसके क्या हालात हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इट सीम्स लाइक कि ये सर्वाइव कर जाएगा। और पीस लिली तो बहुत ही प्यारा चल रहा है। ये इनके ऊपर पानी कहाँ से आया है ये मुझे नहीं पता। ये ऊपर भी ना हमारी बिल्लियाँ फिरती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने होल किए हुए होंगे, जिसकी वजह से ऊपर से पानी आ जाता है। एंड आई लव दीज ड्रॉपलेट्स ऑन दिस पॉली शीट, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और रात में ऊपर से जब लाइट पड़ती है तो ये चमकते हैं, बड़े प्यारे से सितारों की तरह लगते हैं। ओके जनाब, सो दिस इज़ अबाउट, हाँ जी एक चीज़ रह गई कि चूँकि
सर्दियों में ये पौधे बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते और डोमेंट होते हैं अक्सर इनमें से, तो इनको आपने किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं डालना, ठीक है। पहले जो डाल दिया था वो ठीक है, वो इसके अंदर है, लेकिन अब आपने मज़ीद कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद, किसी किस्म की चीज़ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी। और पेस्टिसाइड्स का ये है कि जब ज़रूरत हो, जो चीज़ आपको लगे उसका वैसे भी इंतज़ाम करें कि हैवी मॉइस्चर की वजह से जैसे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप मॉइस्चर को कंट्रोल करें, या और कोई पेस्ट अगर आपने यहाँ पर बंद करने से पहले अच्छे से स्प्रे कर दिया है तो यूजुअली नए पेस्ट को बाहर से आने की चूँकि जगह नहीं होती तो ऐसा कुछ मसला होता नहीं है, ठीक है जी। तो ये है, होप यू हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू से, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।